तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए, आज की क्लास में हम जो आपके आगे डिस्कशन करने वाले हैं, हम पढ़ेंगे एपीएफ। सर, ये एपीएफ क्या है? चांद मेरे, एपीएफ इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। क्या है सर? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये बताता है कि कितने स्पेस में एटम रखे हुए हैं। मतलब समझो, जैसे ये कोई चौरस है, इसमें मैंने एटम रख दिए 1 2 3 4 5 6। तो कितने वॉल्यूम में ये रखे हुए हैं? यही क्या है? एपीएफ। क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा खाली भी तो होता है। ये वाला, ये रहा, जैसे दो एटम ऐसे रख दिए तो ये इनके बीच का ये जो खाली स्थान है, ठीक, ये हटा के जो बाकी बच गया उसे क्या बोलते हैं? एपीएफ। और ये क्या है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल जानते हैं, जिसमें 6 साइड होती है। हेक्स क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। सर, ये किस चिड़िया का नाम है? इसका जिक्र अभी करूंगा। पहले मैं आपसे क्या ये सब क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हमें ये शीट बाद में नोट्स में अपडेट करनी होती है, तो इसलिए इन्हें क्लियर रख रहा हूं मैं। ठीक, अब हम पहले एपीएफ की चर्चा करेंगे। एपीएफ क्या है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन है क्या? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड। पेन का कलर ब्लैक कर लेता हूं वापिस। इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम पर यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। एटम का वॉल्यूम ऊपर लो, 3 एटम है तो 3 एटम का वॉल्यूम, और पूरी यूनिट सेल का क्या लो? नीचे लो। जैसे मैंने बताया था ऐसे। ये इसमें कितने एटम रखे? 4 एटम रखे, तो एक का वॉल्यूम निकाला, तो 4 गुना 1 का वॉल्यूम अपॉन इस टोटल सेल का वॉल्यूम। तो वही क्या कहलाता है? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। इसे नॉर्मली एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें कोई सिंपल सी बात थी, कोई इसमें रॉकेट साइंस ऐसा था नहीं जो मुझे अलग से आपको समझाना पड़े। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन F इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल। जितने भी वो एटम है सबका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अपॉन का मतलब क्या है? डिवाइड। इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसका पूरी स्क्रीन का एक बार पहले स्क्रीन शॉट ले लो। ले लिया। अब यहाँ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो 60% है। एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं छोटा सा, फॉर एग्जाम्पल, इफ एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन F 60% है, इसका मतलब क्या है? जो 60% वॉल्यूम है क्रिस्टल का वो तो ऑक्यूपाइड है, एटम्स है, एंड 40% क्या है? खाली। मैं यही तो बता रहा था आपको। समझे नहीं समझे? बेसिक सी चीज थी कि जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा, अब एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन 60% आया, तो इसका मतलब है 60% ऑक्यूपाई है, बाकी 40% खाली है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसे आपके लिए खाली छोड़ देता हूं। ठीक, अब हम बीसीसी का, एससी का और एफसीसी का एटॉमिक फ्रैक्शन निकाल के देखेंगे। देखो, यहां हमने एपीएफ निकाला, किसका? एससी का। मतलब एससी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होती है। हमने क्या बताया था कि जो एटम है उतने एटम का नंबर लो और उनका वॉल्यूम लो एक एटम का, और टोटल यूनिट सेल से डिवाइड कर दो। अब जो आपकी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होती है उनमें यूनिट सेल क्या होती है? क्यूब ही तो होती है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब। अरे यार, यही तो होती थी यूनिट सेल, याद है कुछ? हाँ सर, यही होती थी। और इसमें सारी साइडें बराबर होती है। ए, लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी है, और वॉल्यूम आयतन क्या होता है? एलबीएच। अब लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, और ऊंचाई भी है, तो क्या ए का क्यूब ना आ गया? तो जो टोटल वॉल्यूम है, देखो डिवाइड किससे करना? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डिवाइड में तो क्या आ गया? ए क्यूब। ऊपर क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। एटम्स कितने हैं? एक। आपको याद हो, इससे पहली वीडियो में मैंने बीसीसी में नंबर ऑफ एटम निकलवाया था, एससी में भी निकलवाया था, और एफसीसी में भी निकलवाया था। तो नंबर ऑफ एटम्स तो एक हो गया सर। हो गया, बिल्कुल हो गया। तो एक आ गया। और एटम कैसा होता है बेटा मेरे? गोल होता है। गोल का कितना होता है? स्फेयर की तरीके से होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो ऊपर मैंने यही तो लिखा, ए गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। और जब हम ए और आर में रिलेशन निकालते हैं एससी के लिए, इससे पहले की वीडियोस हैं उनमें सब कराए हुए, आप जाके देख लो। ए किसके बराबर आता है, 2r के, तो ए की जगह 2r लिख दिया। अब देखो 2 का क्यूब 8 आर क्यूब, अब 4 से 8 कट गया 2 बेर, तो 3 दूनी 6, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो पाई बाई 6 आ गया। तो इसका एपीएफ कितना हो गया चांद मेरे, पाई बाई 6। सर आप तो बता रहे थे परसेंटेज में था, अब आप इसे सोल्व कर लेना सिंपल सा। अगर आप पाई की जगह 22 रख दो, 22/7 गुना 6, तो 0 समथिंग आ जाएगा, और उसे 100 से गुना कर दोगे तो परसेंटेज में बदल जाएगा। ये काम आपको अब करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि एससी का एपीएफ कितना आ रहा है, बीसीसी का कितना और एससी का कितना आ रहा है। देखो यहाँ इसमें भी सेम ही हुई है। बीसीसी में कोनों के मिला के 1 बनता था, 1/8 शेयरिंग होता था, और एक बीच में लटक रहा था, तो कितना हो गया, 2 एटम हो गए, तो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। जब हम बात करते हैं बीसीसी की, इसमें ए 4/3 आर के बराबर आया था, याद है कुछ, नहीं याद तो पीछे की वीडियोस देख लो जाके। तो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह 4/√3 आर का क्यूब। अब देखो 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, तो ऐसे 4 का क्यूब, 4 चौक 16, चौका 64 आर क्यूब, ये √3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो √3 गुना √3 गुना √3, तो √3 3 आ गया। समझ गए, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। चलो ये तो हमारी समझ में आ गया। अब इसे कट करो, 4 दूनी 8, 8 8 64, 3 से 3 कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब बढ़ गया, तो ऊपर पाई बचा, √3 बचा, 8 बचा। अब पाई की वैल्यू रख के दशमलव तक सोल्व करो, और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना करो, परसेंटेज में ही बदल जाएगा। लो आपका हो गया बीसीसी का। अब समझो एफसीसी का कितना होता है। तो एफसीसी में आपको याद हो 1/8 तो कॉर्नर वाले शेयर करते थे, और 1/2 फेस पे जो होते थे, एफसीसी का मतलब भी फेस है, ठीक। तो इसमें टोटल कितने एटम होते थे, 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। और जब ए और आर में रिलेशन निकालते थे तो ए बराबर आता था 2√2 के, याद है कुछ, तो ए की जगह 2√2 आर लिख दिया क्यूब, तो 4 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे 2 का क्यूब 8, √2 का 2√3 आर क्यूब। अब देखो आर क्यूब से तो आर क्यूब कट गया, अब 8 दूनी 16 कट गया, और 4 चौक 16, 16 से 16 कट गया, यो यहाँ पहुंच गया, तो पाई बटे 3 √2। अब आप पाई का मान रख कर 0.2 का मान रख के आगे तक सोल्व करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहते इट्स योर विश, ठीक। अगर ऑप्शन में आया तो आपको सोल्व करके याद रखनी है वैल्यूज, ठीक। अब हम चलते हैं एचसीपी पर, और एचसीपी से पहले हमें क्लोज्ड पैक और लूज्ड पैक स्ट्रक्चर पढ़नी है, ये क्या होती है। यहाँ पे लिखी हुई है क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी और लूज्ड पैक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन भी। एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इज दैट in which the coordination number of an atom is less than 12 or the packing fraction is less than 0.74। मैंने बताया था आपको दशमलव में भी सोल्व कर लेना है। तो ये कह रहा है लूज पैक स्ट्रक्चर वे होती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि एक एटम के नियर बाय जो एटम है, कितने एटम उसके पास होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से कम हो, ठीक, और पैकिंग फ्रिक्शन 0.74 से कम हो। जो कॉमनली सुनी लूज पैक स्ट्रक्चर, लूज मतलब ढिल्ली डाली है ना, स्ट्रक्चर है वे कौन सी है, एससी है, लो ब्लू से कर देता हूं, एससी है और बीसीसी है। समझ गए, ये आपने सुनी हुई है इसलिए इनका नाम दिया। क्लोज्ड पैक कौन सी होती है भैया, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, लेस था 12 से, इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 12, ठीक, यही तो बताया, अरे 12 से कम तो लूज पैक। तो एक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर इज दैट इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू 12, दैट इज ईच एटम इज सराउंडेड बाय 12, चारों तरफ 12 होंगे, नियर बाय एटम 12 ही तो होंगे इसके, एंड इक्वली साइज नाइबर्स, आउट ऑफ दीज 12 नेबर्स 6 लाई इन द वन प्लेन, 6 तो एक प्लेन में होगी, ठीक, 3 इन एडजेसेंट प्लेन। मतलब ऐसे समझो ये कोई एटम है,
एटम। 6 तो इसके चारों तरफ होगी, 3 ऊपर होगी, 3 नीचे होगी। एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। इमेजिन ऐसे करो, टुक 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 टुक। 6 बीच वाले के लिए 6 बॉल चारों तरफ लग गई, 3 नीचे लग गई, 3 उस बॉल के ऊपर। तो उस बीच वाले एटम के 3 ऊपर हो गए, 3 नीचे हो गए, 6, और 6 चारों तरफ हो गए, तो कितने हो गए? 12 ना हो गए? तो यही तो बता रहा, 6 लाइन इन वन प्लेन, तो 6 तो चारों तरफ हो गए, 3 इन एडजेसेंट प्लेन, जो 3 है वो ऊपर प्लेन के हो गए, यू आर अबव दिस प्लेन, एंड 3 इन अ सिमिलर प्लेन बिलो इट, और 3 उसके नीचे हो गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एफसीसी एंड एससीपी। एफसीसी के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हो, आज का जो लेक्चर डेडिकेट है वो एससीपी को डेडिकेट है। तो एससीपी में जितने भी डाउट हैं, आज आपके सारे डाउट एससीपी के मैं क्लियर कराऊंगा। देखो, पहले इसे आपके स्क्रीनशॉट के लिए क्या कर देते हैं, ये जो हमने मार्कर चलाया हुआ है इसे साफ कर देते हैं, क्योंकि नोट्स भी बनने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारी एससीपी। एससीपी की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। सर ये तो हमारे दिमाग की क्या फ्यूज उड़ा रही है। अब मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे कहीं मिली तो। ये देखो, ये कुछ इस तरह की होती है। देखो, अगर मैं आपको समझाऊं, समझना। देखो, ये आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 नहीं दिखाई दे रहे? 1 2 3 4 5 6, एक बीच में 7, 3 इधर 3 इधर। मैंने यही तो बताया था, 6 होगी, इसके ऊपर 3 होंगे, फिर 6 होंगे, और नीचे चले तो फिर नीचे 3 होंगे। तो इस एटम के ऊपर 3 और नीचे 3 और चारों तरफ 6। तो यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर छोड़ो, आप इसकी स्ट्रक्चर समझो। होगी, अब ऊपर 3 आएंगे, देखो आगे, फिर ऊपर से 6 आ जाएंगे। ये इसकी क्या होती है बेटा? स्ट्रक्चर होती है। देखो, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं ऐसी तो स्ट्रक्चर, देखो ये रहा 3 3 6, फिर 3 आ गए, फिर 6 आ गए। ये हम रिप्रेजेंट करने के लिए लैटिस पॉइंट बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या बताए थे, टच कर रहे होते हैं सब। देखो वापस से, भाई ये क्या चला लिया मैंने, फाइंडर। चलो ये देखो, दिख रहा है 6 3 6, 6 3 6, और ये बीच में एक एक, देखो ये रे बीच में, इसके बीच में ये हो रहा ना, 3 3 6 एक बीच में, समझे? देखो यो स्ट्रक्चर भी है आगे योरी, क्यों घबरा रहे हो? वाई फियर, वी आर हियर। दिख गया? 3 3 6 एक बीच में, 3 और 3 6 एक बीच में, और भी ये रे 3। अब आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें होनी चाहिए। सर वो तो बात सही है जो आप बता रहे हो, अगर ये पेपर में आ गया तो पेपर में ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? देखो, पेपर के लिहाज से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी देखना कैसे बनानी है। नेक्स्ट पेज पे बना के दिखा देता हूं आपको। चलो, कुछ नहीं करना, एक लाइन खींचनी है, फिर एक इससे हल्की सी आगे से और इससे हल्की सी बड़ी खींचनी है, फिर नीचे आ जाओ, नीचे सेम इससे मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींचनी है, फिर इससे मिलाते हुए एक लाइन ऐसे खींचनी है। इसमें कोई सिंपल चीज है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, पर ये जो मैंने लाइनें मिलाई हैं ये आपको मिलानी नहीं है, ये आपको मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैंने ये लाइन बताई थी। तो मैं आपको समझाने के लिए लाइन बनाई थी, आपको ये मिलानी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल लाइनें ही खींचनी है। एक लाइन, भाई यार सीधा ही नहीं खींच पा रहा मैं, ये खींच गई, दूसरी ये खींच गई, तीसरी बिल्कुल इसके लेवल में, चाहो तो डोटेड डोटेड कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। खिंच गई। अब इसके लेवल में एक डोटेड डोटेड लिया, खिंच गई। ये तो सर हमें आता है, देखा देखा सा लग रहा, कुछ है बनाया नहीं था ऐसा, याद है कुछ है? हाँ, अब नुके इन्हें मिला दो, नहीं क्यूब बन जाएगा। अभी तो हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनानी है, क्या करो इसे ऐसे। अब यार ये क्या हो रहा है, मैंने कोई स्ट्रक्चर सेलेक्ट करी हुई,
ये और इसे यहां मिला दो, हो गया। ये और इसे यहां, इन दोनों स्ट्रक्चर को भी मिला दो। देखते चलो बड़े ध्यान से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यहां भी ऐसे ही करो सेम। ज्यादा आगे मिला दिए लाइनें मैंने। यो रुको एक सेकेंड, ये लाइनें ज्यादा आगे बढ़ा दी आपको, ये यहां से इसकी तुलना में बहुत आगे बढ़ा दी, आपको ज्यादा नहीं बढ़ानी है। लो बन गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। यहां देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और एक एक यहाँ बीच में होता है और 3 यहाँ होते हैं, समझे? बन गई। देखो एक बार और सीखो बनानी, कुछ नहीं करना, एक लाइन, एक लाइन इससे हल्की सी आगे, फिर एक लाइन ये, फिर ये, 4 लाइन ऐसे खींच दो। फिर क्या करो, इन्हें हम मिला लो बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल में। कर लोगे इतना काम, एग्जैक्ट मिडिल में इन्हें मिला लो। ये रुको, यो मिला लोगे, यो काम तो कर लोगे। अब कुछ नहीं, इधर की चोंच मिल गई, चोंच लड़ी रे चोंच मिल गई, इसे यहाँ, इसे यहाँ, ये रही बनी। बताओ अब बनानी आगे चांद मेरे। देखो इन्होंने थोड़ी लंबी बना दी, मैंने थोड़ी बोनी बना दी, बताओ बन गई। तो अब ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनानी सिखा दी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछूं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूनिट सेल में, ये जो नंबर ऑफ एटम्स पूछूं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो बेटा ये जो कोने वाला एटम है, ये कोने वाला, ये तो 6 के साथ शेयरिंग करता है, और ये टोटल कोने पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो भैया 12 हो गए। तो जो 12 एटम हैं वे तो 1/6 के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, प्लस ये जो अंदर के 3 है, ये तो किसी के साथ शेयरिंग ही नहीं कर रहे, ये तो पूरे के पूरे ही हैं, प्लस। लेकिन ये जो यहाँ है, यहाँ ये देखो, ये यहाँ है, फिर ऊपर एक और आ रहा है, तो इनकी शेयरिंग 2 के साथ, जैसे यहाँ है ये ऐसे है, ये हेक्सागोनल, ऊपर इसके भी होगा, इसके भी होगा, तो ये वाला आधा फेस वाला है, ये फेस वाला तुम्हें पता है 2 के साथ शेयरिंग करता है, और ये 2 एटम है, तो ये जो 2 है ये फेस के, ये ऐसे शेयरिंग करेंगे। बताओ कुछ था? तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6 दूनी 12, तो कितने हो गए 2, और यहाँ प्लस 3 एकम 3, और ये इससे कट गया, कितने हो गए 3 2 5 और 1 6, नंबर ऑफ एटम्स तो 6 हो गए। अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछना चाहूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बता, रुको एक सेकंड बस, थोड़ा सा वो ऑफ हो गया था। अब अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप बता दोगे। अरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नियर बाई एटम, अरे 12 बताए तो था। कोऑर्डिनेशन नंबर, ये तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब पूछू कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं, जैसे ये वाला एटम है, ये वाला, कैसे समझाऊं तुम्हें यार, तुम्हें समझाना ही तो महाभारत है। ये देखो, देखो यहां तक आओ, समझो, और पीछे चल, ये समझो, ये एटम दिख रहा, इसके चारों तरफ नियर बाई 6 होगी, टच कर रहे हैं यार बिल्कुल, 3 ये आ गए ऊपर से, कितने आ गए, हो गए 9 हो गए, फिर 3 ऊपर जो 6 आएंगे वे इस वाले को टच नहीं करेंगे, लेकिन इसके नीचे भी तो 3 होंगे। मैंने तो एक ही सेल लिए तो बहुत सारी होती है, मैंने तो एक ही तो पीस लिया है,
3 नीचे आएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे और 6 ये, तो 3 और 6 9 और 3 नीचे, कितना हो गया, क्या 12 ना हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा, इस एटम के 3 तो ऊपर टच कर रहे हैं, प्लस 6 ये चारों तरफ टच कर रहे हैं, और नीचे भी इसके कोई सेल होगी उसके 3 फिर से आएंगे, वे 3 टच करेंगे। तो 6 और 3 9 और 12, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 12। तो यहाँ पे हमने बेसिक से जो सारे क्वेश्चन थे वे समाप्त कर दिए हैं। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।